आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HNBGU के एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स के बारे में और जो बच्चों के कॉमन डाउट्स हैं उन सब को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा और पहला बिग अपडेट ये है कि जो आईटेक कोर्स की समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेट थी उसको बढ़ा के एक्सटेंड करके अभी 16 जुलाई 11 PM तक कर दिया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी एडमिशन नहीं किया है, जो भी NCET देना ज़रूरी था इसके लिए, वो ही बच्चे यहाँ पे समर्थ पोर्टल पे एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तभी जाके आपका आईटेक के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, तो तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमारा स्कोर काफ़ी कम है तो क्या हमें बढ़ना चाहिए क्या फिर नहीं बढ़ना चाहिए, सीट्स के बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आईटेक के कोर्सेज हैं बिरला कैंपस में, उसकी 50 फॉर BSc, 50 फॉर BCom, 50 फॉर BA, तो उसकी 150 सीटें हैं, यानी कि सीटें कम हैं तो फिर अपने आप ही कंपटीशन वहाँ पे बढ़ जाता है। तो अगर आपके सीवियरली लो हैं स्कोर तो फिर हो सकता है आपको वहाँ पे एडमिशन ना मिले। ठीक है, और जो टिहरी कैंपस है वहाँ पे BA और BSc में 50-50 सीट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर इनकेस अगर वहाँ पे सीट्स बची हो तो। और साथ ही कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट्स आ रहे थे कि भैया जो BA BSc है उसमें भी हमारा लो स्कोर है तो उसमें क्या दिक्कत होगी हमें एडमिशन में। तो भाई देख लो, BA BSc में ऐसा है कि यहाँ पे सीट्स है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 615 प्लस दोनों कोर्सेज में यहाँ पे सीट्स हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे आते हैं नहीं, मतलब 300-400 ही आते हैं, तो फिर सीटें हर बार बच जाती हैं। तो फिर उसमें आपका एडमिशन बहुत इजीली मिल जाता है। अगर इन केस ज़्यादा बच्चे आ जाएं इस बारी तो तब जाके दिक्कत हो सकती है। पर आप ये मान के चलिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने CUET UG दे रखा है तो मतलब आपका एडमिशन हो ही जाएगा। भले फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम ना आए, सेकंड में भी ना आए, थर्ड में भी ना आए, पर आपकी जो मेरिट है वो लग जाएगी, मतलब हो जाएगा आपका एडमिशन, आप चिंता मत करिए। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे ये डाउट लेके मेरे पे मैसेजेस कर रहे थे कि भैया यहाँ पे जो अटेंडेंस है उसका क्या सीन है। देखो, वेबसाइट पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, पर मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ, यानी कि हमारे साथ में ही थे BA और BSc इस कोर्स की, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी का मेरे को उतने डीपली नहीं पता क्योंकि यही मेरे कोर्स रहे हैं। तो इसमें सारा डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि मान लो डिपार्टमेंट क्या करता है, कई बारी आपकी जो 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या करता है, आपका असाइनमेंट 20 मार्क्स का कर देगा और जो 10 मार्क्स उसको आपके अटेंडेंस के बेसिस पे रख देगा। ये डिपार्टमेंट वालों के हाथ में होता है ताकि आप आएँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसे फॉलो नहीं करते, मतलब आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। इन केस अगर आपने अटेंडेंस अपनी 75% मेंटेन नहीं करी तब भी आपको एग्ज़ाम देने से नहीं रोकते हैं वो। तो मतलब आप एग्ज़ाम तब भी दे सकते हैं भले आपकी बहुत कम अटेंडेंस होगी। कई सारे बच्चे तो ऐसे हों सिर्फ एग्ज़ाम देने ही आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल देने आते हैं और अपना इंटरनल और असाइनमेंट्स सबमिट कर देते हैं टाइम पे और एग्ज़ाम देने आते हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं, तो अगर आप ऐसे बच्चों को बनना चाहते हैं तो कहीं हो सकता है यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, मतलब। पर जो ज़्यादातर मैंने देखा है ना, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, बहुत कम ही होते हैं ऐसे जो ऐसा करते हैं और उनको डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ सकती हैं। ये फैकल्टी टू फैकल्टी है भाई, कोई टीचर कैसा होता है कोई कैसा होता है। और कई सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा था कि भैया यहाँ पे हॉस्टल वगैरह क्या इजीली मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स हैं, उसकी भी मेरिट लगती है और वो बहुत हाई जाती है। तो उसके लिए आपको रूम्स वगैरह यहाँ पे खुद के देखने पड़ेंगे, यहाँ पे PCs हैं, रूम्स हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपकी कुछ भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कोशिश करूँगा सब पे आंसर दे दूँगा। अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूँगा उसको। ठीक है।